है गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। आज का जो वीडियो है वो बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है और इसमें ज़्यादा कुछ एनिमेशन का नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और या कुछ ऐसे सेटिंग्स जो आपको आपके एनिमेट सीसी या फिर एडोबी एनिमेट में कर लेने चाहिए, जिसकी वजह से आपको काम करने में थोड़ी आसानी होगी और आपका काम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा या फिर कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, बेसिकली एफिशिएंट वे में होगा। एंड आई थिंक जैसे से आप आगे बढ़ेंगे, जैसे से आप ज़्यादा एनिमेशन करेंगे, ज़्यादा बड़े वीडियोस बनाएंगे, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे विदाउट एनी टाइम डिले। देखिए, ये मैंने अपना प्रोजेक्ट खोल कर रखा है, ठीक है। तो अभी देखिए आपको मेरे कंट्रोल्स दिख रहे होंगे, मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहे होंगे, मेरे क्लिक्स वगैरह भी दिख रहे होंगे, ठीक है। एनीवे, इसका मुझे एक्चुअली एक कंप्लेन आया था कि ये कुछ दिखता नहीं, कहाँ क्लिक करता हूँ क्या करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इनेबल कर लिया। लास्ट 1-2 वीडियोज़ में ये मिस हो गया था मुझसे। ओके, सबसे पहले मैं एक नया लेयर लेता हूँ। अभी देखिए, इस लेयर पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आ गया मैं और मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, इस कलर के साथ, समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी यहाँ से यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे F5 करता हूँ, ठीक है, सॉरी F6, और इसको मैं ड्रैग करके इधर लेके आ जाता हूँ। पहले सबसे पहले एक मिनट, इससे पहले एक चीज़ मैं भूल गया करना। यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल, ठीक है, ये कर लिया मैंने। एंड इसको नाम दे दिया मैंने बॉल। ओके, ये हो गया। फिर मैं इस लेयर पे आया, मतलब यहाँ पे आया, और मैंने इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम किया और ये की फ्रेम बन गया। उसके बाद इसको मैंने क्लिक एंड ड्रैग ऐसे किया, देन फिर मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, ठीक है। तो ये मेरा भी ट्विनिंग हो गया और ये बॉल मेरा इधर से उधर मूव करना स्टार्ट हो गया। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसके लिए राइट क्लिक किया, फिर सिलेक्ट किया ऑप्शन और ये सब चीज़ें की। इसमें मुझे 2-3 चीज़ें करनी पड़ी। एक तो मुझे राइट क्लिक करके ऑप्शन देखना पड़ा, फिर मुझे सिलेक्ट करना पड़ा कहाँ पे है वो भी ऑप्शन, और फिर क्लिक करना पड़ा। तो ये ले दे के 3 स्टेप्स ऑलमोस्ट हो गए। जब हम एनिमेशन करते हैं, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़ा वीडियो बनाते हैं, तो ये छोटे छोटे 3-4 स्टेप्स मिलके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक लंबे वीडियो में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स करने होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पे मुझे 1 स्टेप में काम हो सकता था, उसमें मैंने 3 स्टेप में काम किया। तो ओवर द टाइम ये जो 3 एक्स्ट्रा है वो करीब 3000 एक्स्ट्रा बन जाएगा, क्योंकि लंबे वीडियोज़ में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1000 एक्शंस करने पड़ेंगे कम से कम, ऐसा। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। अभी एनिमेट सीसी या फिर एडोबी एनिमेट के कुछ अपने शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं अगर हटा दूं, रिमूव क्लासिक ट्विन, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं, एक्स। देखिए, अभी मैंने इसको हटाने के लिए एक्स प्रेस किया, तो देखिए अब ये सिंबल है ना, इसको मैंने राइट क्लिक करके अगर क्रिएट टू सिंबल करूँ मैं, कन्वर्ट टू सिंबल, तो ये 3-4 स्टेप्स हो गए, राइट। लेकिन लेकिन ये मेरा अभी सब कुछ स्टार्टिंग पे आ गया, अभी ये सिंबल नहीं है, ठीक है। तो इसको मुझे सिंबल बनाना है, तो सिलेक्ट करके मैं F8 प्रेस कर दूंगा, तो ये सिंबल का मुझे ऑप्शन आ जाएगा। सिंबल को नाम दे दूंगा मैं बॉल 1, ठीक है। तो ये मेरा सिंबल बन गया। अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल सर्च नहीं किया, मैंने बस F8 प्रेस कर दिया, तो जिससे ये हो गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे एक इंसर्ट की फ्रेम करना है, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम की जगह पे मैं सिंपली F6 प्रेस करूँगा अगर, तो ये की फ्रेम बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। अभी आपको 2-3 शॉर्टकट्स कम से कम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। एक तो इंसर्ट की फ्रेम, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ट्रांसफॉर्म, क्लियर की फ्रेम, और ऐसे ही कुछ सिंबल्स ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आपका सेलेक्ट टूल का सिंबल, आपको जो शॉर्टकट है जो कि क्यू है, वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ब्रश टूल का आपको सिंबल प्रैक्टिस, शॉर्टकट्स आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। सिमिलरली जो इरेजर टूल है उसका आपको शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए और आपको उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। और मे बी सेलेक्ट टूल जो वी वाला है ऑप्शन, वो भी आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि आप बार बार जाके राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत मेहनत भी बढ़ जाएगी और टाइम भी बढ़ जाएगा। तो आपको जो भी कुछ है वो आपको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा कीबोर्ड है, तो एक हाथ से मैं अपना माउस ऑपरेट करूँगा और दूसरा हाथ मेरा कीबोर्ड पे ही रहेगा, ठीक है। मैं ऑटोमेटिकली ऐसे प्रेस करता रहूँगा एंड होते रहेगा। अभी देखिए, अगर आपके पास ऐसा एक टैबलेट है जिसमें कुछ बटन्स हैं, तो आपके पास देखिए, जैसे ये मैं दिखाता हूँ, ये मेरा टैबलेट है, इसमें बटन्स है, तो इसमें 4 बटन्स दिख रहे हैं आपको, राइट।
ये चारों, तो इसमें एक एक अलग अलग मैं ऑपरेशन को असाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास जो मेरा पेन है उसमें भी मैं 3-4 ऑपरेशन असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप कीबोर्ड से तो काम चला ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये याद होना चाहिए। अभी आप देखिए, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक्स प्रेस किया तो मेरा की फ्रेम जो है क्लियर हो गया। तो ये जो एक्स है ये एडोबी एनिमेट की तरफ से नहीं आता, ये मैंने खुद बनाया है और इसको मैंने खुद असाइन किया है। तो मैंने अपने कीबोर्ड पे कुछ 4 या 5 जो शॉर्टकट्स है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उनको अलग अलग कीज़ को असाइन करके रखा है, जो कि मेरे एकदम फिंगर टिप्स पे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नया अगर मुझे की फ्रेम प्रेस करना हो तो बनाना हो तो उसके लिए मैं एस प्रेस करता हूँ और मेरा की फ्रेम बन जाता है। सिमिलरली अगर मुझे क्लियर की फ्रेम करना होता है तो मैं एक्स प्रेस करता हूँ, वो की फ्रेम हट जाता है, ठीक है। ये अगर मुझे क्लासिक ट्विन बनाना होता है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करके सी प्रेस करता हूँ तो मेरा क्लासिक ट्विन बन जाता है। फिर से अगर सी प्रेस करूँ तो क्लासिक ट्विन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये फास्ट हो जाता है। अगर ये जैसे ये सिंबल, ये मेरा देखिए यहाँ पे ये जो मेरा कैरेक्टर था, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके अगर जेड प्रेस करूँ तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स, ये कुछ शॉर्टकट्स है जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं और जिससे मेरा काम थोड़ा बहुत फास्ट हो जाता है, और ये मैंने बनाया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो कैसे बनाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और सेटिंग्स बताऊंगा जो आपकी कर लेनी चाहिए एडोबी एनिमेट में, जिससे आपका काम थोड़ा फास्ट होगा और आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और आपका प्रोजेक्ट क्रैश करना कम कर देगा, या फिर अगर क्रैश करता भी है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको अपने शॉर्टकट्स खुद से क्रिएट करना है उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे एडिट में आने के बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आना पड़ेगा और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है जिसके लिए भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स असाइन करना चाहते हैं अपने मन वाला, ठीक है। तो अगर मुझे क्लासिक ट्विन के लिए अपना बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा क्लासिक ट्विन, ठीक है। मैं एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट्स सर्च करता मैं क्लासिक ट्विन, देखिए ये रहा। तो जैसे मैंने सर्च किया तो मेरा क्लासिक ट्विन आ गया। अब ये जो शॉर्टकट है ना, आपका एडोबी एनिमेट में कुछ और हो सकता है क्योंकि आपने कुछ असाइन नहीं किया होगा। तो मैंने इसको सी डाल के रखा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, हटाना चाहूँ, तो ये क्लिक करके और इसको क्रॉस को मैं अगर प्रेस करूँ, क्लिक करूँ लेफ़्ट क्लिक, तो ये हट जाएगा। मुझे अगर इसको असाइन करना है कोई शॉर्टकट तो बस इसको क्लिक करना है एक बार मुझे, और वो जो भी कीवर्ड है, जो भी की है, उसको मुझे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो जैसे मैंने सी प्रेस कर दिया तो अब ये आ गया, ठीक है, और ओके कर दूंगा। सिमिलरली आप चाहें तो एक ही ऑपरेशन के लिए एक से ज़्यादा की भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया मैं एंड फिर से मैंने सर्च किया क्लासिक ट्विन और यहाँ पे मेरे पास सी पहले से है, बट मैं प्रेस करके यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे साइड में प्रेस करके मैं इसको दे दूँगा वाई, ठीक है, वाई। तो अभी क्या है, ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि दी शॉर्टकट वाई वॉज ऑलरेडी इन यूज फॉर कमांड टूल पेंट ब्रश। तो ये जो की है ना, ये पेंट ब्रश के लिए पहले से असाइन है। अगर मैं इसको रखता हूँ ना तो ये मेरा पेंट ब्रश का जो शॉर्टकट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रखना चाहेंगे कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास पहले से एक सी है, इसलिए मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने चाहता हूँ कि मेरा जो भी पेंट ब्रश का जो शॉर्टकट है वो वैसे ही रहे, इसलिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये हट गया एंड ओके कर लिया मैंने, तो ये हो गया सिम। तो अभी मैं एक और दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आया और मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक किया, फिर मैंने सर्च कर लिया क्लियर की फ्रेम, और देखिए मैंने यहाँ पे एक्स पहले से असाइन करके रखा है इसको, इसलिए जब भी मैं सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करता था तो मेरा जो की फ्रेम है वो क्लियर हो जाता था। देखिए यहाँ से हटा सकते हैं आपको इसको, और ऐड करने के लिए एक्सप्रेस कीजिए ना, ये हो गया, ठीक है, ओके कर लीजिए। सिमिलरली आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आइए, वापस यहाँ आने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको मैंने जेड डाल कर रखा है। आप अपने मन से कीबोर्ड शॉर्टकट डाल सकते हैं। तो ये जेड है, ठीक है, इसको मैंने ओके कर लिया। बेसिकली ये इस पर अगर मैं क्लिक करके जेड प्रेस करूँ तो ये डायरेक्शन चेंज कर लगता है, ठीक है। तो इसका हमें काम पड़ता है बहुत। ये हो गया। इसके अलावा अगेन एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। एडिट पे आइए, एडिट पे आने के बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आइए। यहाँ आने के बाद इंसर्ट की फ्रेम मैंने सर्च कर लिया, तो ये है इंसर्ट की फ्रेम, जिसको मैंने एस डाल के रखा है। तो जब भी मैं एस प्रेस करता हूँ तो मेरा कीबोर्ड शॉर्टकट एस असाइन हो जाता है। मतलब एस प्रेस करता हूँ तो मेरा जो
इंसर्ट की फ्रेम वो वाला ऑपरेशन जो है वो हो जाता है, की फ्रेम मेरा बन जाता है। ठीक है, अब दिखाता हूँ, देखिए। तो ये इस फ्रेम पे मैं पहले था, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आने के बाद 70 पे आया मैं, एंड यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया तो मेरा जो की फ्रेम है बन गया। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं सी प्रेस कर दूँ तो मेरा क्लासिक ट्विन बन गया। ठीक है, लेकिन काम नहीं करेगा बिकॉज पोजीशन वही है, तो इसको यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको थोड़ा मूव कर लिया। तो अब देखिए ये मेरा क्लासिक ट्विन बन गया है, ये मूव कर रहा है। अब मुझे हटाना है अगर, तो मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा और सी प्रेस कर दूँगा वापस से, तो मेरा क्लासिक ट्विन हट गया। इसको हटाना है तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक्स प्रेस कर दूँगा, जो कि क्लियर की फ्रेम वाला है मेरा, तो देखिए वो भी हट गया। तो ये हो गया। ऐसे हम लोग अपना जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो असाइन करते हैं अपने मन के हिसाब से। इसका फ़ायदा यही है कि जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, वैसे तो आपके पास F6, F7, F8 वगैरह ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं। कभी कभी आपके जो कीबोर्ड पे वो काम नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ इशू हो सकता है, और या फिर आपको वो जो कीज़ है ना वो आपके कीबोर्ड पे थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा दूर की तरफ है, तो हमें चाहिए कि एकदम हाथ के पास रहे, इसलिए मैंने इसको ये असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे असाइन करते हैं। अभी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश नहीं करना चाहिए, फिर क्रैश करे तो फिर आपका जो भी अपने काम किया है वो कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो आपको पता ही होगा, लेकिन कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल जेड से ये रिवर्स हो जाता है। मतलब देखिए ऐसे ये इसको लेके यहाँ पे आया मैं एंड कंट्रोल जेड किया तो ये वापस आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, फिर इधर लेके आऊँ, इधर लेके आऊँ, इधर लेके आऊँ एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑपरेशंस किए मैंने। ठीक है, अभी देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वापस यहाँ तक आ गया। अभी इनिशियली कितनी बार आप ये कंट्रोल जेड कर सकते हैं ना, इसका एक लिमिट होता है एडोबी एनिमेट में। मतलब लिमिट नहीं, एक नंबर फिक्स होता है कि आप इतनी बार ही कर सकते हैं, इसके बाद वो उसका मेमोरी में अपने नहीं रखता है उसके बाद वाला। तो हमें ये भी चाहिए कि हम लोग इसको जो कितनी बार वाला कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं ना उसको काउंट बढ़ा के रखें, ताकि जब भी कुछ हम लोग ज़्यादा गलती करें तो वो एकदम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वापस चले जाए कंट्रोल जेड करके। और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद खुद पे खुद सेव हो जाना चाहिए, ताकि हमारा प्रोजेक्ट लॉस ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एडिट में आइए, एडिट पे आने के बाद यहाँ पे आइए प्रेफरेंसेस में, और एडिट प्रेफरेंसेस में आइए यहाँ पे। ठीक है, ये अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला जनरल टैब है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट लेवल अनडू। ठीक है, तो मैंने 300 लेवल दिया है, मतलब कि 300 बार मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर सकता हूँ, वहाँ तक वापस जा सकता हूँ, एंड आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है। देखिए ये जो है ऑटो रिकवरी, ये अगर इसको आप अनचेक कर दें तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑटो सेव नहीं होता है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो हर 5 मिनट पे अपने आप सेव हो जाए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ काम करते हैं सेव करना भूल जाते हैं, और कभी कभी या फिर बहुत बार एक्चुअली एडोबी एनिमेट क्रैश कर सकता है, तो वो चाहिए कि हमें वो अपने आप सेव करके रखें, ताकि हम लोग मिस भी करें तो फिर रहे। ठीक है, ये जो टाइम है ना, ये 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे टाइम चेंज कर लीजिए। तो मैंने रखा कि हर 5 मिनट के बाद वो सेव हो जाता है। अभी देखिए ये UI थीम डार्क है। ठीक है, इसको मैं अगर लाइट कर दूँ तो देखिए ये लाइट हो गया। ठीक है, ऐसा दिखता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मैं एनिमेशन जो है वो रात को बनाता हूँ, तो ये रात को ही आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इसलिए मैं इसको डार्क ही रखता हूँ। देखिए आप चाहे तो इसको डार्केस्ट भी रख सकते हैं, देखिए एकदम डार्क हो गया, पर मैं डार्क पे रखता हूँ थोड़ा सा बीच में। ये देखिए UI अपीयरेंस कॉम्पैक्ट। अब ये देखिए अगर इसको मैं कंफर्टेबल कर दूँ तो देखिए क्या होगा, ये जो मेरे कीज़ हैं, जो मेरे सिम्बल्स हैं थोड़े बड़े हो गए, पर मैं इसको कॉम्पैक्ट रखता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा एरिया हो, ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा चीज़ें मैं देख सकूँ। ठीक है, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे है हाइड स्टेज बॉर्डर। मतलब क्या होगा, देखिए क्लिक करता हूँ मैं, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो स्टेज का जो बॉर्डर है ना वो चला जाता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये आपको चेंज करना है, इसको आप बढ़ा लीजिएगा 200 300 400 जैसा भी, ज़्यादा नहीं, बट इतना ताकि उतना बार आप अंडू कर सकें। ये आपका टाइमिंग सेट कर लीजिएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा कुछ देर के बाद ऑटो सेव हो जाए। और आप भी खुद आदत डालिए कि कुछ काम करने के बाद जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करके उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हिसाब से थीम सेट कर लीजिए। उसके बाद ड्राइंग पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट सेंसिटिविटी सिलेक्शन टूल एंड लासर टूल, ये सब चीज़ें अपना सेट कर सकते हैं हिसाब से। ये देखिएगा ये टैबलेट इनपुट को आप विंडोज इंक रखिए अगर आपके पास टैबलेट है तो।
देखिए ये जो है ना स्मूथ कर्व्स, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई कर्व बनाते हैं तो अगर वो थोड़ा बहुत जिग-जैग हुआ या फिर हमारा हाथ हिल रहा है तो एडोबी एनिमेट उसको खुद से भी स्मूथ करता है। अगर मैं इसको स्मूथ पे कर दूं तो वो ज़्यादा स्मूथ कर देगा, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे जिग-जैग लाइन्स बनाना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का तो आप देख सकते हैं, ये जब भी आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको बेसिक ये फ़ॉन्ट आएगा। कंपाइलर का आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, स्क्रिप्ट फाइल्स ज़रूरत नहीं है। एंड या आई थिंक ये एनिमेशन के लिए इतने काफ़ी हैं। ओके कर लेते हैं इसको। अभी देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक ऐसा कुछ पैनल खुलता है। यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ये टूल्स आपको यहाँ पे दिखें, अगर आपके ये जो टूल बार है यहाँ पे आपको सारे टूल्स नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो टूल्स यहाँ पे है कि नहीं। अगर आपको चाहिए कि ये टूल्स आपको यहाँ पे दिखे ना तो इसके लिए आपको क्लिक करके एंड इसको ड्रैग करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। और जो पहले से वहाँ टूल्स है उसको देखने के लिए आपको इसको राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको दोनों टूल्स दिखने लगेंगे। अगर इसको वापस रखना है तो इसको वापस से क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए तो ये वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, इसके अलावा यहाँ से आप प्रोजेक्ट को जूम कर सकते हैं, जितने भी लेवल का जूम चाहिए आपको वो कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी तो शायद मैंने आपको बता दिया है, तो आई थिंक आपको ये सब हेल्पफुल होगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लेट्स से कि आपके पास ऐसा कोई विंडो यहाँ पे दिख नहीं रहा तो वो दिखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा विंडोज़ में, और यहाँ आने के बाद जो भी आपको विंडो चाहिए जो कि यहाँ दिख नहीं रहा वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि यहाँ पे मुझे ब्रश लाइब्रेरी दिखे, तो उसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, देखिए मुझे यहाँ पे ब्रश लाइब्रेरी दिखने लगा बाहर से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी और भी ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगा और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली मैं बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, सेट कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। बैकग्राउंड ड्रॉ करना एग्जैक्टली नहीं सिखाऊंगा, पर बैकग्राउंड सेट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। और उसके बाद जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे वीडियोस लेके आऊँगा मैं, और भी सारी चीज़ें मैं खुद से भी बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।